हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनन को पता चल गया होता कि वो जांग प्रिंस है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैलेस में बैठ के ड्रिंक करेंगे। जब लिनन दारू लेके आता है तो वो जांग बोलता है काफी अच्छी क्वालिटी की है, चलो मैंने खाने पीने का काफी बढ़िया इंतजाम करवाया है। तभी उनको आवाज आती है कि प्रिंसेस मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे मत मारिए। प्रिंसेस बोल रही होती तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लिनन बोल रहा होता है वोजांग ये कौन है? तभी वोजांग चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ये है प्रिंसेस किन। आगे वोजांग प्रिंसेस किन के पास में आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रही हो? वोजांग को देखते ही प्रिंसेस किन एक्टिंग करने लगती है और बोल रही होती है इस नौकर ने मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया। वोजांग बोल रहा होता है मैं अपने दोस्त को यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा, बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। वोजांग बोल रहा होता है ब्रदर लिनन हम लोग को चलना चाहिए। लिनन सोच रहा होता है शायद से लड़की इसकी फ्यूचर वाइफ है, लेकिन आखिर इसे इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रहा है। आगे लिनन और वोजांग बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिनन बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया आखिर तुम्हारे साथ प्रिंस भी एक नॉर्मल आदमी बनकर क्यों रहना चाहता है। वोजांग बोल रहा होता है इन सारी चीजों को भूल जाओ, अगर एक लड़की जिसकी सोल खराब है और वो बहुत खूबसूरत भी है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल एक डरावनी तस्वीर की तरह है। लिनन बोल रहा होता है अगर तुम्हें प्रिंसेस किन पसंद ही नहीं है तो तुम उसे शादी के लिए मना कर दो या फिर तुम्हें घर छोड़ दो। वोजांग बोल रहा होता है मेरे पास में पैसे नहीं है, कैपिटल में किसी भी घर की कीमत कम से कम 1 लाख सिल्वर टेल होगी। लिनन बोल रहा होता है तुम कैसे प्रिंस हो, तुम यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हो। वोजांग बोल रहा होता है रियलिटी काफी ज्यादा सैड है लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है। तभी लिनन बोलता है मुझे काफी अच्छा आइडिया आया, आज हम लोगों ने जो ड्रिंक पी है वो कम से कम 100 सिल्वर टेल की है और जिसके पास में भी 100 सिल्वर टेल की वाइन होगी वो काफी ज्यादा अमीर होगा और ऐसा वाइन खरीदने वाला बंदा नोबल भी होगा। कैसा रहेगा हम लोग हर महीने 100 बोतल दारू बेचे। वोजांग बोल रहा होता है नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है। लिनन बोल रहा होता है हम दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, मुझे काफी अच्छी टेक्निक मिली है अमीर होने की, तो क्यों ना हम दोनों साथ में अमीर बने। लिनन सोच रहा होता है अब मैं थर्ड अवेकनिंग का टाइम आ चुका है और थर्ड अवेकनिंग में जो क्रिस्टल है वो 1 लाख सिल्वर टेल आ रहे हैं, इतना पैसा मैं ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता, मुझे प्रिंस के साथ में मिलकर अमीर होना पड़ेगा। लिनन बोल रहा होता है मैं इस बिजनेस के बारे में काफी टाइम से सोच रहा हूँ, हमारी जो क्वालिटी होगी वो बहुत सारी टाइप की होगी, हम बहुत सारे प्राइसेस में काम करेंगे, हर एक प्राइस में अपना अलग टाइप का प्रोडक्ट होगा। लिनन का आइडिया सुनने के बाद में वोजांग बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। लिनन बोल रहा होता है मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूंगा और तुम्हें मैन पावर और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, हम हर एक डिपार्टमेंट को अलग तरीके से बांट लेंगे, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, इसका नाम होने वाला है बेवड़ा। वोजांग बोल रहा होता है मैंने सुना है लिसा जल्दी कैपिटल वापस आने वाली है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा कि आप भी पैसे कमा ले क्योंकि शादी के बाद आपको खुद का अपना एक घर खरीदना पड़ेगा। लिनन बोल रहा होता है मैं तो जूलिन से शादी करने का सोच रहा हूँ, वो एक काफी अच्छी लड़की है। वोजांग बोल रहा होता है आपका दिल तो 2 लड़कियों पे आ रखा है। लिनन बोल रहा होता है मुझे परेशान मत करो। आगे हम देखते हैं लिनन और जूलिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जूलिन बोल रही होती है अभी तो तुम थक क्यों नहीं रहे। लिनन बोल रहा होता है मेरे अंदर भी काफी सारी पावर बाकी है। जूलिन बोल रही होती है लगता है तुम मेरे पीठ पीछे काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। लिनन बोल रहा होता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड है, उसके बाद मेरे पास में टाइम ही नहीं बचता था, ये सभी युवान क्रिस्टल का कमाल है। लिनन बोल रहा होता है जूलिन के वापस आने के बाद से मैं गाना सुनने के लिए तो जा ही नहीं पा रहा। तभी जूलिन बोलती आखिर तुम्हें इतना सारा पैसा मिला कहाँ से, कहीं तुमने इलीगल काम करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया ना, या फिर तुमने अपनी बॉडी बेच दी किसी अमीर लड़की को। लिनन बोल रहा होता है नहीं मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, असल में मैंने अपने दोस्त के साथ में बिजनेस खोला है, मैं वहीं से सारा पैसा कमाता हूँ। जूलिन बोल रही होती है आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आधे महीने में इतना पैसा कमा सकता है। लिनन बोल रहा होता है क्या आपने होंगजू का नाम सुना है। जूलिन बोल रही होती है हाँ मैंने अपने फादर के मुंह से ये नाम सुना है, वो एक लिमिटेड एडिशन की वाइन है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में बिकती है, वो बहुत बार इस वाइन को खरीदने के लिए गए हैं लेकिन एक बार भी इस वाइन को खरीदने में कामयाब नहीं हुए, इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। लिनन बोल रहा होता है क्या फादर इन लोग को मेरी वाइन पसंद है, चलो मेरे साथ घर पे चलो, मैं उनके लिए 2 जार निकाल देता हूँ। जूलिन बोल रही होती है जो होंगजी है वो तो प्रिंस की प्रॉपर्टी है ना, तो क्या तुम जिस दोस्त के बारे में बात कर रहे थे वो प्रिंस है। लिनन बोल रहा होता है तुम्हें याद है हमारे एकेडमी का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, तब मैं एक बंदे से काफी देर तक बात कर रहा था, असल में वो बंदा प्रिंस ही था। ये सुनकर जूलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काई को। काई बोल रही होती है आज काफी तेज बारिश हो रही है, मिस्टर लिनन ठीक तो होंगे ना। आधे घंटे पहले लिनन काई के पास में आया था और उसने काई को बताया कि वो बाहर जा रहा है, इसके बारे में काई किसी और को नहीं बता सकती। काई ने उसे मना भी किया था कि बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, पर लिनन ने काई की एक भी बात नहीं सुनी और वो बाहर चला गया। काई सोच रही होती है आखिर लिनन क्यों चला गया, क्या वो इतनी बारिश में अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया है। तभी वहाँ पे लिनन वापस आ जाता है, लिनन के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। काई बोल रही होती है आखिर आपको कपड़ों के साथ में क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा भीग गए हैं, आपको अपने कपड़ों को सुखा लेना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है।
फिर लिनन चेंजिंग रूम में आ गया होता है और उसने अपने कपड़े खोल दिए होते हैं। लिनन सोच रहा होता है जो थंडर मैजिक है वो एक हेवनली लेवल का मैजिक है और इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़े झटके खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम ये ठंडी बर्फ पे बैठने से तो अच्छा ही है। थोड़ी देर बाद में लिनन बाहर आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है यहाँ पे आने के बाद में जो मेरे कपड़े होते हैं उसके अंदर से सेंट की स्मेल आती ही नहीं है क्योंकि ये जगह काफी अच्छी महकती है। काई बोल रही होती है आपके कपड़े काफी ज्यादा भीग गए थे, ये कपड़े आपके नहीं है, ये मेरे एक ड्रामा का कपड़ा है जो कि मैंने कल ही पहना था। लिनन सोच रहा होता अच्छा मैंने एक लड़की के कपड़े पहन रखे हैं। फिर लिनन बोलता है ठीक है मैं फिलहाल के लिए घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें धो के कपड़े वापस कर दूंगा। लिनन सोच रहा होता है अब यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आगे लिनन संडाली के साथ में जा रहा होता है तभी एक लड़की को नोटिस करता है जो कि बारिश के अंदर भीग रही होती है। हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है मिस वांग। लिनन बोल रहा होता है मिस वांग क्या आप अम्ब्रेला ना भूल गई थी, आप मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकती हैं, मेरा घर तो पास ही में है। वान बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर लिनियन। लिनन बोल रहा होता है क्या आप मुझे जानती हैं। लिनन सोच रहा होता है ओपनिंग सेरेमनी के दिन मैं और वान मिले थे लेकिन सिर्फ एक ही बार के मिलने के बाद में इसने मुझे याद रखा है। वान बोल रही होती है आखिर पूरे कैपिटल के अंदर लिसा के फियांसे को कौन नहीं जानता। लिनन सोच रहा होता है मेरी खुद की तो कोई इज्जत ही नहीं है, आधे लोग मुझे लॉर्ड पिंघान का बेटा कहते हैं वहीं आधे लोग लिसा का फियांसे। वान बोल रही होती है मिस्टर लिनन आपको पता नहीं है आप यीशु एकेडमी में काफी ज्यादा फेमस है स्पेशली लड़कियों के बीच में। लिनन वहां जाते हुए बोल रहा होता है बाहर काफी ज्यादा ठंड है, मिस वान आपको घर चले जाना चाहिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। तभी मिस वान लिनन को पकड़ लेती है। मिस वान बोल रही होती है मुझे कुछ पैसे दो। लिनन सोच रहा होता है मैं पहली बार किसी लड़की को पैसे मांगते हुए देख रहा हूँ। वान बोल रही होती है मैं एक बार घर चली जाऊँ उसके बाद मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। तभी लिनन वान को पैसे देने लगता है। वान बोल रही होती है हाँ इतने काफी है। लिनन बोल रहा होता है मैं कूल बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा पर मेरे पास में ये सबसे छोटा नोट है। वही जो मिस वान होती है वो लिनन को शुक्रिया करते हुए जाने लगती है। उनको पैसे की कमी थी इसी वजह से उन्होंने संडाली के पैसे भी ले लिए होते हैं। संडाली रोते हुए बोल रहा होता है मेरे महीने की पूरी सैलरी चली गई। पर लिनन बोलता है रो मत तुम्हें वो मिल जाएगा। लिनन सोच रहा होता है वैसे तो मैं किसी को भी पहचान सकता हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहा है पर मिस वान को देख के मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर वो क्या सोच रही है। जूली ने बिल्कुल सही बोला था, ये लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है। आगे लिनन रेस्टोरेंट आ गया होता है खाना खाने के लिए लेकिन तभी वहाँ पे वान आ जाती है। लिनन बोल रहा होता है क्या कोइंसिडेंस है जहाँ पे हम नूडल खा रहे हैं वहीं पे वान भी आगे नूडल खाने के लिए। लिनन सोच रहा होता है इतनी अमीर लड़की यहाँ पे खाना खा रही है ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि इसकी जो फैमिली है वो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इसके पास में पैसे की कोई कमी है। रोड साइड पे खाना खाते हुए देख के मैं ये बात तो बोल ही सकता हूँ कि इसका दिल काफी ज्यादा साफ होगा। मिस वान बोल रही होती इस सब का टेस्ट काफी अच्छा है, मुझे यहाँ पे आना बहुत ज्यादा पसंद है। लगता है लिनन को भी यहाँ पे आना पसंद है। आगे लिनन अपने क्लास के अंदर आ गया होता है। मास्टर सन बोल रहे होते तुम दोनों ही अपनी एनर्जी को यूज करने में काबिल हो चुके हो, अब तुम्हें मार्शल आर्ट क्लास में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी वहाँ पे वान आ जाती है जो कि लिनन को उसका छाता वापस कर रही होती है। लिनन बोल रहा होता शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो जांग लिनन से बोलता है आखिर तुम इस वान से कब मिले। लिनन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मैंने कल इनकी हेल्प करी थी। तभी मिस वान लिनन को कुछ पैसे दे देती है। लिनन सोच रहा होता है सच में निंगर को इनसे कुछ सीखना चाहिए, ये काफी खुदा लड़की है। तभी वहाँ पे निंगर आते हुए बोलती है आखिर वांग तुमसे बात करने के लिए क्यों आई थी, क्या तुम उसे पसंद करते हो। लिनन बोल रहा होता है मुझे गलत मत समझना, कल काफी तेज बारिश हो रही थी, रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि वान के पास में छाता नहीं है और एक अच्छे इंसान होने के नाते मैंने उसको छाता देके हेल्प करी। निंगर बोल रही होती है वान एक काफी ज्यादा खतरनाक लड़की है, अगर वो तुम्हें अप्रोच करेगी तो उसके इरादे बुरे हो सकते हैं। लिनन बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मिस वान सिर्फ एक मेरी नॉर्मल दोस्त है। निंगर बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। लिनन बोल रहा होता है मेरी खास दोस्त सिर्फ तुम ही हो यहाँ पे। तभी निंगर वहां से जाते हुए बोल रही होती है तुम बातें करने में काफी अच्छे हो। चलते हुए निंगर सोच रही होती है मेरे पीछे आएगा, लेकिन तभी वो देखते है कि लिनन प्रैक्टिस करने लगता है। निंगर सोच रही होती है लिनन एक काफी ज्यादा एलिगेंट इंसान है, कहीं ये एक लड़की को बाइक से भीगते हुए देख के फिसल तो नहीं गया ना। वैसे मैं तो इसकी कुछ खास अच्छी दोस्त भी नहीं हूँ, कहीं मेरे ऐसे टेंट्रम देख के मुझे दूर ना हो जाए, लेकिन मैं इसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लिसा को हराना है। तभी जो निंगर होती है वो गिरने की एक्टिंग करती है। निंगर बोल रही होती है शायद से मेरा पाँव मुड़ गया है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा जो कैरियर जो वो पार्किंग लॉट में पार्क है, क्या यहाँ पे कोई आएगा मेरी हेल्प करने के लिए। लिनन सोच रहा होता है इसकी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है। वही निंगर सोच रही होती है लिनन तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर तुम मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। दूर से देखते हुए ओजांग बोल रहा होता है ये तो 2002 की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। लिनन बोल रहा होता है तुम्हारा मैजिक स्किल तो फ्लाइंग है ना, तो आखिर तुम कभी उड़ती क्यों नहीं हो। निंगर बोल रही होती है प्रैक्टिस करने के बाद मैं काफी थक जाती हूँ, इसी वजह से मैं कभी अपने उड़ने की एबिलिटी को यूज नहीं करती। वैसे क्या मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ सकती हूँ। लिनन सोच रहा होता है वैसे तो मुझे फ्लाई की एबिलिटी चाहिए, लेकिन मेरी टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार है, मेरी अभी तक थर्ड अवेकनिंग नहीं हुई
और सेकंड अवेकनिंग तक का जो कॉपिंग स्लॉट था वो भर चुका है। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी पावर को कॉपी नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं किन फैन की पावर को कभी भी यूज नहीं करता। लिनान बोल रहा होता है मेरे रहते हुए तुम्हें दिक्कत झेलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें केस तक तो छोड़ ही सकता हूँ। लिनान सोच रहा होता जब तक मुझे एबिलिटी नहीं मिल जाती तब तक मुझे इसी के साथ रहना होगा, वरना मेरे जितने भी एफर्ट्स है वो सभी खराब हो जाएंगे। वही निंगा सोच रही होती है लिनान मुझे पसंद करता है, मैं चाहूँ तो जब ये मुझे कन्फेस करेगा तब मैं इसे छोड़ के लिसा को काफी ज्यादा बुरा फील करा सकती हूँ, लेकिन ये करने से तो इसको भी काफी ज्यादा बुरा लगेगा ना। नहीं, मुझे इसको बुरा फील नहीं कराना। फिर जो निंगर होती है वो उड़ना स्टार्ट कर देती है। निंगर बोल रही होती है मेरी एनर्जी रिकवर कर गई, मैं वापस जा रही हूँ। ये बोलते हुए उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। लिनियन बोल रहा होता है पता नहीं इसके साथ में क्या हुआ कि अचानक से उड़ते हुए चली गई। चलो इसे मेरा तो फायदा ही हुआ है, मैं इसके मैजिक को तो कॉपी कर नहीं पा रहा था, बस मुझे फालतू में मेहनत करनी पड़ रही थी। मुझे जल्द से जल्द अपनी थर्ड अवेकनिंग को पाना होगा जिससे कि मैं इसकी फ्लाइंग की एबिलिटी को कॉपी कर सकूं और मुझे इस निंगर से छुटकारा मिले। लिनियन बोल रहा होता है वोजांग मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। वोजांग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, हमारा बेवड़ा काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है, तुम्हें कितने चाहिए, मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। तभी लिनियन बोलता है 50,000 टेल्स। वोजांग बोल रहा होता है काफी ज्यादा हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिनियन ने थर्ड अवेकनिंग कर ली होती है। लिनियन बोल रहा होता है फाइनली मैं अवेकन कर गया, हालांकि इस चीज में मेरे ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया है। निंगर तुम मेरा बस वेट करो, जल्दी मैं तुम्हारी एबिलिटी को लेने के लिए आ रहा हूँ। आगे हमें रोड का सीन दिखा जाता है। निंगर बोल रही होती है सॉन्ग यूजी तुमने मुझे क्यों पकड़वा दिया। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है झैंग वही मेरा बंदा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके ऊपर नजर डालने की, वो तुम्हारे लिए किसी से फाइट क्यों कर रहा है। निंगर बोल रही होती है मैं तो सॉन्ग वही को जानती भी नहीं हूँ। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, सॉन्ग वही कब से मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। निंगर बोल रही होती है एक बात ध्यान रखना, मैं ड्यूक की बेटी हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है लोग तुमसे डरते होंगे पर मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मैं तुमसे बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं तुम्हें सभी लोगों के सामने थप्पड़ मारूंगी, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। तभी लिनियन बीच में आते हुए थप्पड़ को रोक देता है। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है मैं सिर्फ एक राह चलता इंसान हूँ, लेकिन रास्ते में भीड़ लगाओगे तो मैं तो बीच में आऊंगा ना। तभी वहाँ पे मिस वन अपनी टेक्निक का यूज करते हुए यूजी के बंदे को पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो निंगर का हाथ छोड़ देते हैं और निंगर लिनियन को उठाते वहाँ चली जाती है। यूजी अपने बंदों को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है आखिर तुमने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके पास में फ्लाइंग की एबिलिटी है। वो दोनों लड़कियां बोल रही होती है हमें नहीं पता कि हमारे साथ में क्या हुआ, पर अचानक से हमारी जो हाथ की एनर्जी थी वो खत्म हो गई और हमें लगा कि हमको किसी ने कंट्रोल कर रखा है। हम देखते हैं मिस वान बोल रही होती है तुमने मेरी हेल्प करी थी, इसी वजह से आज मैंने तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारा उधार चुका दिया। आगे हम देखते हैं लिनियन और लिंगर हवा में होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम मुझे जोर से पकड़ के रखना वरना मैं गिर जाऊंगा। निंगर बोल रही होती है मुझे इतने जोर से गले मत लगाओ, मुझे सांस भी नहीं आ रही। आगे हम देखते वो लोग एक पार्क में उतर गए होते हैं। निंगर बोल रही होती है जब मुझे वो लड़की बुली कर रही थी तब मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, सिर्फ तुम आए मेरी हेल्प करने के लिए। लिनियन बोल रहा होता तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकती, उनके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो सॉन्ग फैमिली को ऑफेंड कर दे। निंगर बोल रही होती लेकिन तुमने तो सॉन्ग यूजी को ऑफेंड कर दिया और तुम तो मेरे से भी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो। लिनियन बोल रहा होता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ में होने का क्या ही फायदा अगर मैं तुम्हें बुली होने से ना बचा पाऊँ। लिनियन सोच रहा होता है मेरे प्रोटेक्शन के अंदर 2 सीक्रेट ब्यूरो के बंदे हैं, अगर कोई मेरे ऊपर उंगली भी उठाएगा तो वो उनको खत्म कर देंगे, इसी वजह से मुझे किसी भी चीज का खतरा नहीं है। और मैं मानता हूँ कि मैं एक सेकंड क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे बैकअप में एम्परर खड़े हैं। सबसे पहली बात एम्प्रेस को मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ और दूसरा अगर मैं मर गया तो आखिर लिसा से शादी कौन करेगा। निंगर बोल रही होते लिनियन तुम काफी ज्यादा अच्छे और सिंपल इंसान हो, तुम्हें लोग धोखा दे सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है क्या मैं सिंपल और इनोसेंट हूँ, इस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैं इसका यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्किल चाहिए। निंगर बोल रही होती है मेरी बात को हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा सुंदर लड़की होती है उतना ही झूठ बोलती है, हर किसी की बातें विश्वास मत करना। लिनियन बोलता है ठीक है मैं याद रखूंगा। निंगर बोल रही होती है मैं ये बात सीरियसली बोल रही हूँ, तुम्हें यहाँ पे सभी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, स्पेशली बड़ी फैमिली की लड़कियों से। हम देते हैं सॉन्ग यूजी को जो कि छींक रही होती है। यूजी सोच रही होती है लगता है लिंगर मेरे बारे में बात कर रही है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे इतना तो पता है निंगर तुम काफी अच्छी लड़की हो। निंगर बोल रही होती है हमें वापस चलना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है इस बार थोड़े हल्के से उड़ना, लास्ट टाइम तुम काफी ज्यादा ऊपर उड़ रही थी, मुझे काफी डर लग रहा था। निंगर बोल रही होती है डरने में एक अलग ही मजा है। जैसे ही लिनियन निंगर का हाथ पकड़ता है सिस्टम उसके टैलेंट को कॉपी करने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है कि जल्दी से उड़ जाएगी तो मैं इसको कॉपी नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मैंने इसको कुछ भी फालतू बहाना दे दिया। आगे लिनियन एक जगह पे आगे होते हैं। निंगर बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं घर पे पहुंच गई। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तभी निंगर बोल रही होती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है, ये बोलते हुए लिनियन को किस कर लेती है। आगे लिनियन रोड पे आ गया होता है और सोच रहा होता है एक लड़की ने मेरा फायदा उठा लिया,
चलो अब मुझे पावर मिल गई है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिनन के सामने जूलियन आती है। जूलियन बोल रही होती है तुम तो जूही मैंसन की तरफ से आ रहे हो, जो कि निंगा का घर है, और आखिर तुम अपना फेस क्यों पूछ रहे हो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? लिनन बोल रहा होता है नहीं नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जूलियन देख लेते हैं कि लिनन को किसी ने किस किया है। जूलियन बोल रही होती है निंगा ने तुम्हें किस किया है क्या? लिनन बोल रहा होता है प्लीज मेरी बात सुनो, सॉन्ग यूजन ने निंगर को पकड़ लिया था, फिर मैंने निंगर की जान बचा ली। थैंक यू बोलने के तौर पर उसने मुझे किस कर लिया। मैंने उसको ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था, तुम मुझसे पूछ सकती हो। जूलियन बोल रही होती है सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तुम और निंगर काफी ज्यादा करीब आ गए हो, लगता है सब सच बोल रहे हैं। लिनन बोल रहा होता है नहीं नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो सिस्टर है वो अपने फियांसे को कंट्रोल नहीं कर सकती? और आखिर निंगर मेरे पीछे क्यों पड़ रखी है मुझे नहीं पता। जूलियन बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है? लिनन बोल रहा होता जब पहले दिन मुझे निंगर ने अप्रोच किया था, मुझे तो उसी दिन से पता है। उसके पास जाने की मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं उसको फंसा सकूं। जूलियन बोल रही होती तुम्हारा निंगर से दूर रहना सही रहेगा, भले तुम कोई भी रीजन दे रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे थे। लिनन बोल रहा होता है वो मुझे हासिल करना चाहती थी ताकि इसे तुम्हारी बहन की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाए और तुम्हारी फैमिली अपना सर उठा के जी ना पाए। कैसा रहेगा मैं उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लूं और फिर उसे मना करके अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दूं। जूलियन बोल रही होती है मेरी बहन को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जो जूही फैमिली वो एक थर्ड क्लास प्रिंस फैमिली है, उनको ऑफेंड करना सही नहीं रहेगा, हमें फिलहाल के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। लिनन भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जूलियन बोल रही होती है मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़के से बातचीत मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने यहाँ पे मेरी बहन का पति होने का फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जितनी भी बातें हो मुझे पता नहीं होगी? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे लिए काम करते हैं। लिनन बोल रहा होता है क्या मेरे पीछे तुम्हारा स्पाई है? कहीं तुमने सडली को कोई रिश्वत तो नहीं दी ना? जूलियन बोल रही होती है मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, पर तुमने सारी बातें मान ली। लिनन सोच रहा होता तुम्हारी एक्टिंग काफी अच्छी थी, इससे तुम किसी भी बॉलीवुड मूवी को हिट करा सकती हो। लिनन बोल रहा होता जूलियन मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज है, मैंने थर्ड टाइम अवेकन कर लिया है और मेरे पास 10 सिल्वर टेल मनी है। जूलियन बोल रही होती है मुझे किसी ने बताया था कि कैपिटल के अंदर जितने भी युआन क्रिस्टल है वो सभी के सभी बिक गए हैं, तो उनको खरीदने वाले तुम थे। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, ऐसे लोगों से फाइट करने के लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग बना। लिनन सोच रहा होता मैं अपने स्पेस के अंदर किसी वेपन को रख सकता हूँ, लेकिन क्या पता क्रिटिकल मोमेंट पे मेरे पास में कोई वेपन हो ही ना, तो इससे बेटर है कि मैं अपने लिए खुद वेपन बनाना सीख लूँ। जूलियन बता रही होती है वेपन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है, सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके कंडेंस करना पड़ता है। फिर लिनन बर्फ से बना हुआ स्प्रे बना लेता है जो कि काफी ज्यादा बेकार बना होता है। जूलियन बोल रही होती है तुम कोई प्रोडिजी नहीं हो, नॉर्मल सा एक स्प्रे बनाने में तुम्हें काफी सारा टाइम लग गया, मैजिक यूज करने में तुम्हारी जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा बेकार है। लिनन बोल रहा होता है बाकी सारे लोग एक ही तरीके की मैजिक को यूज कर सकते हैं, इसी वजह से वो अपने फाउंडेशन के ऊपर काफी सारा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरे पास में तो बहुत सारी एबिलिटीज है जिससे कि मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। जूलियन बोल रही होती है मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी, थर्ड अवेकनिंग का पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर ये सब कैसे करते हैं। आगे लिनन अकेडमी के लेक के पास में आ गया होता है। लिनन एक आइस का नाइफ बनाते हुए सोच रहा होता है डेली में जूलियन के साथ में प्रैक्टिस करता हूँ और अब मैं काफी अच्छे पेपर बनाना सीख गया हूँ। तभी लिनन के पास में निंगर आती है। निंगर कह रही होती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिनन बोल रहा होता है क्या हुआ? तभी निंगर बोलती है तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लिनन को सुनाई दे रहा होता है कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ और मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ। लिनन बोल रहा होता है निंगर तुम्हें पता है ना कि मेरी एक फियोंसे है। निंगर बोल रही होती है जूली से हमेशा कैपिटल में रहती है और वो कभी भी यहाँ पे लौट के नहीं आती, शायद इसी वजह से क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं है। तो मैं कैसे लड़के के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे जो कि तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। लिनन बोल रहा होता है मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त माना है। निंगर बोल रही होती है अगर हम लोग सिर्फ दोस्त हैं तो आखिर तुमने मुझे एक्सपेंसिव इयरिंग्स क्यों दी? तुमने मुझे सॉन्ग यूजी से ही बचाया, यहाँ तक कि तुमने सॉन्ग यूजी को ऑफेंड तक कर दिया। मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ तुम एंगेजमेंट की वजह से मना कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम एंगेजमेंट के लिए मना कर सकते हो। लिनन बोल रहा होता है लगता है मुझे क्लियरली बोलना ही पड़ेगा। निंगर बोलती है क्या बोलना है तुम्हें? लिनन बोल रहा होता तुमने मुझे पहले दिन अप्रोच ही इसलिए किया था ताकि तुम मुझे अपने प्यार में गिरा सको, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी जिससे कि लिसा की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। तुम मुझे सिर्फ एक सामान की तरह यूज करना चाहती हो और कुछ नहीं। निंगर बोल रही होती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। लिनन बोल रहा होता है निंगर पहले हम लोग दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब से हम लोग दोस्त भी नहीं रहे। आगे लिनन वुजांग के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वुजांग बता रहा होता है निंगर यूसी अकेडमी से ग्रेजुएट हो गई है, अब 4 में से सिर्फ 3 ही ब्यूटी अकेडमी में बची है, मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है। लिनन बोल रहा होता है अभी इसको ग्रेजुएट होने में आधा साल बाकी था ना, वो जल्दी ग्रेजुएट क्यों हो गई? वुजांग बोल रहा होता है मुझे कैसे पता हो सकता है, वैसे वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी ना, आखिर उसे तुम्हें छोड़ कैसे दिया? लिनन बोल रहा होता है 3 दिन पहले वो मुझसे कन्फेस करने के लिए आई थी लेकिन मैंने उसके रियलिटी को उसके सामने रख दिया, तब से हम लोग दोस्त भी नहीं है। वुजांग बोल रहा होता तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो। लिनन बोल रहा होता यहाँ मेरी क्या गलती है, वो मेरा फायदा उठा रही थी और जो यहाँ पे बुरा और रूथलेस है वो निंगर है।
वुजांग बोल रहा होता है ब्रदर आप तो बहुत ज्यादा भोले निकले। मैं मानता हूँ कि निंगा पहले आपको फंसाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बाद में जो उसका इंटरेस्ट था वो एकदम रियल था। वुजांग की बातों को सुन के लिनियन टूट गया होता है। लिनियन सोच रहा होता है आखिर मैंने क्या कर दिया, मैं अपनी गलतफहमी का शिकार हो चुका हूँ। वुजांग बोल रहा होता है कुछ दिनों में एम्प्रेस डोवागर का बर्थडे है, उस बर्थडे को अटेंड करने के लिए कैपिटल का हर एक बंदा आएगा। वहाँ पे पक्का से जुई मेंशन के लोग आएंगे और शायद निंगर भी आएगी। तुम वहाँ पे उससे मिलकर सारी बातों को क्लियर कर सकते हो। लिनियन भी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे हमें एम्प्रेस डोवागर के बर्थडे का सीन दिखा जाता है। वुजांग बोल रहा होता है मैं अभी एम्प्रेस को बर्थडे विश करके आया हूँ। रास्ते में मुझे निंगर भी मिली थी, मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत करी, वो काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। तभी वहाँ पे मार्केस योंगपिंग लिनियन को देखते हुए चले जाते हैं। वुजांग बोल रहा होता है क्या तुम कभी मार्केस योंगपिंग से मिले हो, क्या तुम दोनों का कोई लफड़ा चल रहा है। लिनियन बोल रहा होता है यांग जॉन को देश से निकाल दिया गया है और उसको निकालने का रीजन था मैं। वुजांग शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। लिनियन बोल रहा होता है मैं बेकार से अपने दोस्त को नहीं बताना चाहता था। वैसे भी सारी चीजें होने के बाद में मार्केस योंगपिंग मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि यांग जॉन और मेरे बीच का जो भी मैटर था वो यहीं पे खत्म होता है। ये बात लिन फैमिली और यान फैमिली तक नहीं जानी चाहिए। जो मार्केस योंगपिंग है वो 40 साल से भी कम के हैं और उनके मार्शल आर्ट की पावर अपर लेवल के बराबर है। पक्का से फ्यूचर में लिनियन तुम भी वहाँ तक पहुँच जाओगे, इसलिए तुम्हें उनसे इतनी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। लिनियन भी सोच रहा होता है हाँ मास्टर योंगपिंग पावरफुल तो ज्यादा है, मुझे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे अपने पीछे से किंग झाओकी की फील हो रही है। थर्ड अवेकनिंग के बाद में मेरी जो सेंसेस की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं किसी भी इंसान को सिर्फ एक बार देखने के बाद से याद कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस आ चुके हैं। जो लिनियन होता है वो क्राउन प्रिंस को घूर रहा होता है। इस बात से क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। लिनियन बोल रहा होता है जो प्रिंस की एबिलिटी वो वाटर कंट्रोल करने की है। वुजांग बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता। वही गार्ड बोल रहा होता है प्रिंस क्या कोई दिक्कत है। तभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को ऐसे चलने दो। लिनियन सोच रहा होता है मैं जितनी बार प्रिंसेस मिंगी से मिला हूँ मुझे उनके अंदर से फायर की एबिलिटी फील हुई है, पर मेरे दिल को उनसे कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन प्रिंस से मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझे दबाना चाहता है। मुझे पता है कि ये प्रिंस भी लिसा शादी करना चाहता था, लेकिन ये भी वो काम नहीं कर पाया। ये मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता है। अगर मेरे पास में किंग फैंग की एबिलिटी नहीं होती तो मैं नहीं देख पाता, पर इस बंदे को देख के मैं ये बात तो बोल ही सकता हूँ कि ये मुझसे यांग जुआन से भी ज्यादा नफरत करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सभी लोग एम्प्रेस को गिफ्ट दे रहे होते हैं। सॉन्ग यूजी बोल रही होती है प्रिंसेस मैं आपके लिए लॉन्गिटिविटी पकौड़ा लेके आई हूँ। वही निंगा सोच रही होती है क्या मैं बहुत ज्यादा बुरी लड़की हूँ, क्या मुझसे लिनियन इतना ज्यादा नफरत करता है, लगता है मैं उसे बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। वही साइड में खड़ी मैट बोल रही होती है मिस ये हमारा टर्न है गिफ्ट देने की। तभी निंगर आगे बढ़ते हुए बोलती है प्रिंसेस मैं आपके लिए बुद्धिस्ट जीव लेके आई हूँ जो कि जैन मास्टर होइकोंग का है, ये आपके लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या जैन मास्टर होइकोंग, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर थे, मुझे उनका बीट देखना है। जैसे ही निंगर गिफ्ट खोलती है एम्प्रेस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है क्योंकि जो डब्बा होता है वो खाली होता है। साइड में खड़ी गार्ड बोल रही होती है मिस निंगर आप क्या मजाक कर रही है, आप एम्प्रेस को खाली बॉक्स देने की हिम्मत कर रही है। पीछे से कुछ लड़कियां बोल रही होती है हम लोगों ने देखा था मिस निंगर के पास में बीट था, लगता है काफी ज्यादा केयरलेस है, सिर्फ ये ऊपर से ही खूबसूरत है पर अंदर से एक लूजर है जो कि बीट तक नहीं संभाल पाई। जैन मास्टर होइकोंग की एम्प्रेस काफी ज्यादा इज्जत करती है और इन्होंने वो बीट घुमा दिया। हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस ही बैठी होती है जो कि निंगर के कान के इयररिंग्स को नोटिस कर लेती है जो कि उन्होंने लिनियन को गिफ्ट में दिया था। तभी एम्प्रेस अपने साइड में खड़ी हुई लड़की को बोल रही होती है तुम्हारे पास में बुद्धिस्ट बीट पड़ा हुआ है ना, जो कि तुम एम्प्रेस डोवागर को गिफ्ट करने वाली थी, तुम इसे मुझे दे दो मैं इसके बदले में तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। तभी एम्प्रेस आगे बढ़ते हुए बोलती है इंपीरियल ग्रेड में ये मेरी गलती थी कि मैंने निंगर से गिफ्ट ले लिया था, मैंने इसको देखने के लिए लिया था लेकिन मैं इसको वापस करना भूल गई। तभी वो उसे निंगर को देते हुए बोलती है तुमने मुझे इसे मांगा क्यों नहीं। निंगर बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा। साथ ही निंगर सोच रही होती है आखिर मेरी हेल्प क्यों कर रही है। एम्प्रेस सोच रही होती है मैंने ये इयररिंग्स लिनियन को दी थी और अगर ये इयररिंग्स इस लड़की के कान में है इसका मतलब है लिनियन की गर्लफ्रेंड है। तभी सॉन्ग जियानफे आगे बढ़ती हुए बोलती है इंपीरियल कंकूबाइन आप सॉन्ग डोवागर से झूठ क्यों बोल रही हो, आखिर आप लिंगर को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं यहाँ पे। एम्प्रेस बोल रही होती है ये इंपीरियल ग्रैंडमा का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें ढूंढते रहे क्योंकि गिफ्ट ढूंढने के चक्कर में एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी खराब हो सकती है। अगर कंकूबाइन जियानफे अगर आप बोल ही रही हैं कि यहाँ पे सर्च होना चाहिए तो गेट बंद कीजिए और सभी को सर्च करिए। कंकूबाइन जियानफे बोल रही होती है यहाँ पे सभी लोग नोबल फैमिली से है, ये करना क्या ठीक रहेगा। एम्प्रेस डोवागर बोल रही होती है जैसा इंपीरियल कंकूबाइन ने कहा है बिल्कुल वैसा होना चाहिए, डोर बंद करो सभी लोगों को चेक करो। वही एक लड़की बात कर रही होती है कंकूबाइन जियानफे फालतू अपने सर के ऊपर मुसीबत ले लेती है। वहाँ पे खड़ी एक लड़की बोल रही होती है एम्परर और एल्डेस्ट प्रिंस के बनने के बाद में इंपीरियल कंकूबाइन और योर मैजेस्टी एम्प्रेस डोवागर के सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव रही है। तभी दूसरी कंकूबाइन बोलती है बस अभी नोबल फैमिली से है, उनको सर्च करना अच्छा ही रहेगा, सबसे पहले हम लोग को मैट से सर्च करना चाहिए और अगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो हम सभी लोगों को सर्च करेंगे। एम्प्रेस डोवागर बोल रही होती है कंकूबाइन सु आपने बिल्कुल सही बात बोली,
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिस मैट के पास में भीड़ होता है वो पकड़ी गई होती है। गार्ड बोल रही होती है मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये क्यों किया और तुम्हें करने के लिए किसने कहा था। वो गार्ड बोल रही होती है मुझे काम करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था, मेरे पास चोरी की स्किल्स है और मुझे मिस निंगल का गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने उसको चुरा लिया था ताकि मैं उसको बाद में बेच देती। गार्ड बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, लगता है चेक करना पड़ेगा कि आखिर किस फैमिली की मेड है। जियांगफेई बोल रही होती है चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की पैलेस की मेड है, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने करने के लिए कहा था। तभी मैट बोलती है मुझे करने के लिए सॉन्ग यूजी ने बोला था ताकि निंगल के सभी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाए। तभी एम्प्रेस बोल रही होती है देखा हम कब से चेक कर रहे थे, लेकिन ये सब करने वाली तुम्हारी भतीजी थी। एम्प्रेस ड्रैगन बोल रही होती है अपनी भतीजी को लेके जाओ, उसको अच्छे से सबक सिखाओ। जियांगफेई बोल रही होती है कंकुबाइन को माफ करिएगा। आगे वो बात सॉन्ग यूजी को ले जाकर थप्पड़ मार देती है। जियांगफेई बोल रही होती है अगर तुम्हें जुई फैमिली की बेइज्जती करानी भी थी तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी चाहिए थी, तुमने मेरे ही पैलेस की मैट को क्यों चुना। जाओ घर चले जाओ, 3 मिनट तक घर से बाहर मत निकलना। अगले दिन हम देखते हैं लिनन एम्प्रेस के लिए खाना लेके आया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे खाना खाने का मन कर रहा था और तुम ये लेके आ गए, तुम मुझे काफी तरीके से समझते हो। लिनन बोल रहा होता है कंकुबाइन आपका कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो ड्यूक जुई की फैमिली से बिलोंग करती है, वो झावली से तो नहीं थी। लिनन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको गलतफहमी हुई है, वो तो निंगर है और वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। एम्प्रेस बोलती है अच्छा अच्छी दोस्त है। तभी वहाँ पे निंगर भी आ जाती है। लिनन सोच रहा होता है निंगर काफी अच्छी दिख रही है। तभी एम्प्रेस बोलते हैं कि तुम यहाँ पे शुक्रिया बोलने के लिए आई हो तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जो तुमने बटरफ्लाई इयररिंग्स पहन रखी वो मैंने लिनन को दी थी, अगर लिनन ने तुम्हें दिया है तो तुम उसकी काफी ज्यादा खास हो तो तुम यहाँ जा सकती हो। निंगर बोल रही होती है आपका शुक्रिया एम्प्रेस। वही लिनन बोल रहा होता है एम्प्रेस ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। ये बोलते हुए लिनन भागते हुए चला जाता है। वाइटिस बोल रही होती है तुमने लड़की देखते रंग बदल दिया। लिनन बोल रहा होता है निंगर एक सेकंड रुको। निंगर बोल रही होती है मुझे पता नहीं था कि ये चीज इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, फिर भी मैंने तुमसे ये चीज धोखे से ले ली, मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तुम प्लीज इसे वापस ले लो। लिनन बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। निंगर बोल रही होती तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने तुम्हें लिसा की बेइज्जती कराने के लिए पकड़ा था, सच में मैं काफी ज्यादा गंदी लड़की हूँ। तभी लिनन निंगर को वो इयररिंग पहनाते हुए बोलता है वो सब पुरानी बातें थी, उनको भूल जाओ, अभी तुमने सिर्फ एक इयररिंग पहन रखी है तो दूसरा इयररिंग मैं तुम्हें पहना देता हूँ, अगर तुम हिलोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। निंगर बोल रही होती है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। लिनन बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। निंगर वहां जाते हुए बोल रही होती है मैं घर जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लिनन सोच रहा होता है फ्लाइंग की एबिलिटी लेने के चक्कर में काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, अब मैं ऐसी दिक्कत में फंस चुका हूँ जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आगे लिनन लिन मेंशन के गेट पे आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है तुम दोनों मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। वुलोंग बोल रहा होता है हम लोग रूप बदलने में माहिर है, तुमने हमें पहचाना कैसे। फेंगजियाओ बोल रहा होता है रूप बदलने में मैं माहिर हूँ तुम नहीं, तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े गए। लिनन बोल रहा होता जिस तरीके का पैनकेक तुम बनाते हो ना वो काफी ज्यादा बेकार है, अगर तुम ऐसे शॉपकीपर होते तो तुम्हारी चड्डी और बनियान दोनों बिक गई होती। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम दोनों के पास में कौन सी एबिलिटी है। फेंगजियाओ बोल रहा होता है मेरे पास में गोल्डन लाइट की एबिलिटी है। वही वुलोंग बोल रहा होता है मैंने अभी तक अपने मैजिक को अवेकन नहीं किया है, मैं सिर्फ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। लिनन बोलता है ठीक है तुम लोग अपना काम करो, मैं घर जा रहा हूँ। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में अभी एक जगह खाली है, क्या मुझे गोल्डन लाइट की एबिलिटी को कॉपी कर लेना चाहिए। जो गोल्डन लाइट की एबिलिटी होती है वो एक डिफेंस मैजिक है, वो आपके बॉडी के चारों तरफ एक टटर सेल की तरह रहती है। मैं कल यूसी अकेडमी जाऊंगा बाकी रिडल को निकालने के लिए। जैसे लिनन अपने घर पे आता है उसके पास उसका खबरी बर्ड आता है। लिनन बोल रहा होता है मुझे बता क्या कि तुमने क्राउन प्रिंस के घर से क्या क्या सुना है। बर्ड बोल रहा होता है वो किसी को मरवाने की बात कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सीक्रेटली। लिनन सोच रहा होता है लगता है प्रिंस मुझे मरवाना चाहता है, आखिर झावली से ऐसी क्या इंसान है जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। लिनन बोलता है क्या तुम्हें और भी कुछ पता चला। बर्ड बोल रहा होता है आपके अलावा एक और इंसान है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से किसी भी असेसिन ने आपको मारने का ऑर्डर नहीं लिया। लिनन सोच रहा होता है क्या पे किसी और की बात हो रही है। अब मुझे याद आ रहा है किसी जुलिन के अलावा मेरे पास आइस की एबिलिटी है, मुझे जाके फाइल चेक करनी होगी। जैसे लिनन बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पे जुलिन आती है। जुलिन बोल रही होती है प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। लिनन बोल रहा होता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था, इसी वजह से मैं किंग डायनेस्टी के डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। वैसे जुलिन क्या तुम कभी असैसिनेट हुई हो। जुलिन बोल रही होती जब मैं बचे थे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मारने का ट्राई किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फिर लिनन वहाँ से निकलते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, हम कल कल्टीवेशन करेंगे। आगे हम देखते लिनन डिपार्टमेंट में आ गया होता है। इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए लिनन सोच रहा होता है मैंने सही गैस किया था, पिछले 5 सालों में 3 बंदों ने आइस की अवेकनिंग करी है और आधे साल के अंदर ही वो सारे के सारे बंदे मारे गए। क्या ये प्रिंस यहाँ पे सभी लोगों को इसी वजह से मरवाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी के पास में भी आइस की एबिलिटी ना हो। सच में वो तो काफी ज्यादा घटिया इंसान है। वही 2 गार्ड बाहर एक क्लास को ले आते हुए बोल रहे होते हैं लाओ वांग की जिंदगी काफी ज्यादा बेकार थी। लिनियन बोल रहा होता है लाओ वांग आखिर ये कैसे मारे गए। किनफेन बोल रहा होता है अंकल जोंगयोंग के सेकंड बेटे किन रुई ने ये काम करवाया है। किंग कोंग को एक बहुत ज्यादा गंदी मौत मिली जिसकी वजह से किन रुई से काफी ज्यादा नफरत करता था।
उसका मानना था कि वांग फैमिली के फादर और डॉटर ने उसके बेटे को मारा है। जैसे इस केस के ऊपर से लाइमलाइट हटी, किनरुई ने इसे मरवा दिया। लिनन बोल रहा होता है किनरुई के साथ में क्या हुआ। किनफेन बता रहा होता है किनरुई ने इसे अपने हाथ से नहीं मारा था, तो इसी वजह से हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी वांग फैमिली के जो डॉटर और फादर थे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, और वो दोनों बेचारे मारे गए। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर थंडर गिर जाए और ये लोग मारे जाए। लिनन सोच रहा होता है मुझे पता चला कि आखिर मुझे इन लोगों को कैसे मारना है। आगे लिनन बाहर आ गया होता है और सभी लोगों से बोल रहा होता है जोंग उनके सेकंड बेटे ने आइस की एबिलिटी को अवेकन किया है। ये बातें वो सभी लोगों को बता रहा होता है। एक बुढ़िया आंटी बोल रही होती है कि इन फैमिली तो काफी ज्यादा बुरी थी, अगर उनके पास में आइस की एबिलिटी आ गई तो और भी ज्यादा बुरे काम करेंगे। ये बात आग की तरह पूरे मार्केट में फैल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं किनरुई मारा गया होता है। किनफेन बोल रहा होता है किनरुई को काफी ज्यादा गंदी मौत मिली। किनरुई ने ड्रिंक कर लिया था और खुद के कुएं में ही गिर के मर गया। सच में आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही मिलता है। लिनन सोच रहा होता है सारे आइस एबिलिटी वालों को मरवा के प्रिंस अपने आप को यूनिक बनाना चाहता है, जिससे कि उसे किंग बनने में काफी आसानी हो जाए। आगे लिनन फिर से लाइब्रेरी के अंदर आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है किनरुई की मौत से सभी लोग काफी ज्यादा खुश है और किसी को भी नहीं पता कि ये काम मैंने करवाया है। अब मुझे कैसा भी करके घर पे जाकर फेंग जियाओ को पिला देना है ताकि मैं उसे गोल्डन लाइट की एबिलिटी को ले सकूं। अगर मेरे पास में फायर, आइस और सारी चीजों की एबिलिटी आ गई तो मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। लिनन ऐसा सोच ही रहा होता तभी वहाँ पे प्रिंसेस मिंगी आ जाती है। प्रिंसेस बोल रही होती है लिनन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता है ये एक लाइब्रेरी है तो आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मैं आज बुक पढ़ने के लिए आई थी, जैसे मैं अंदर मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, आज का दिन तो काफी ज्यादा बेकार जाने वाला है, अब तुम ऐसे चले जाओ, मेरे सामने खड़े मत रहो। लिनन बोल रहा होता है लेकिन मैंने क्या किया। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम मुझे जबान लड़ा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है जुलियन की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। लिनन बोल रहा होता अगर मैंने आपको पहले कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, अब मैं आपसे और आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती तुम कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। लिनन बोल रहा होता है मैं तो बस आपसे माफी मांग रहा था। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है हम दोनों को एक फाइट करनी चाहिए जिससे कि हम दोनों के बीच के गिले शिकवे मिट सके। लिनन बोलता है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसेस सोच रही होती है लिनन से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, वैसे मेरा काफी दिनों से इसके ऊपर दिमाग खराब था, आज ये मेरे हाथों से पिटने वाला है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मार खाने पे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बुली किया है, तुम एक येलो लेवल के बंदे हो तो मैं भी येलो लेवल के पावर को यूज करूंगी। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस काफी ज्यादा नोबल कैरेक्टर वाली है। लिनन सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस में से काफी ज्यादा नफरत करता है क्योंकि मेरे पास में आइस की एबिलिटी है और लिसा मेरी होने वाली वाइफ है, इसी वजह से यहाँ पे और नए दुश्मन बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मैं इस फाइट के दौरान प्रिंसेस मिंगी और मेरे बीच की दुश्मनी को गायब कर दूंगा। आगे वो लोग मार्शल आर्ट फील्ड में आ गए होते हैं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है लिनन क्या तुम तैयार हो। लिनन बोल रहा होता है हाँ मैं तैयार हूँ, आप मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकती हैं। फायर बॉल से अटैक करते हुए प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है बाद में रोना मत, तभी लिनन अपने आइस का यूज करते हुए प्रिंसेस मिंगी के अटैक को रोक देता है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम येलो लेवल पे तो नहीं हो, तुम ऑलरेडी जुआन लेवल के पीक पे हो, अगर ऐसी बात हो तो मैं भी अपने जुआन लेवल की पावर को यूज करूंगी। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस आप जो चाहे वो कर सकती हैं। तभी प्रिंसेस मिंगी लिनन के ऊपर एक फायर की बम से अटैक कर देती है और लिनन अपने आइस पेयर का यूज करते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से गायब कर देता है। लिनन बोल रहा होता है रोज प्रैक्टिस करने की वजह से मैं काफी अच्छा हो गया हूँ एबिलिटी को यूज करने में। तभी उस अटैक के बीच में से निकल के प्रिंसेस मिंगी लिनन को लात मार देती है जिससे लिनन काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है लिनन के मार्शल आर्ट भी काफी ज्यादा हाई लेवल की है, मैंने उसके ऊपर स्नेक अटैक किया लेकिन फिर भी उसने मुझे डॉज कर लिया। वही लिनन सोच रहा होता है ये तो मेरे को मारने के प्लान में थी। प्रिंसेस अपनी पावर को अप करते हुए बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लगता है मुझे तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। लिनन सोच रहा होता है प्रिंसेस की मार्शल आर्ट काफी अच्छी है, लगता है मुझे अपनी आई मैजिक का भी यूज करना पड़ेगा। ये बोलते हुए किनफेन की मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पे कैलकुलेशन करने लगता है। कैलकुलेशन की वजह से लिनन प्रिंसेस के सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर पा रहा होता है और वो उसे काफी आसानी से डॉज भी कर रहा होता है। लिनन सोच रहा होता है लगता है मुझे एक अटैक अपने ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसेस अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे तो नहीं हरा सकती, और वैसे भी मैं ये फाइट ग्रे सिक्योर मिटाने के लिए कर रहा हूँ ना कि बढ़ाने के लिए। फिर लिनन प्रिंसेस मिंगी का एक अटैक अपने ऊपर ले लेता है। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। वही प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझ के हारा है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मुझे फाइट करके काफी अच्छा लगा, अब से हमारे बीच के जितने भी गिले शिकवे थे वो सभी दूर होते हैं। फिर वो लिनन को हाथ देते हुए बोलती है खड़े हो जाओ। जैसे ही प्रिंसेस मिंगी और लिनन हाथ मिलाते हैं उन दोनों को शॉक लगता है। लिनन सोच रहा होता है जो लो लेवल का जुआन क्रिस्टल है उसका यूज करते मैं अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन सिर्फ प्रिंसेस मिंगी से हाथ मिलाने से मेरी कल्टीवेशन थोड़ी बढ़ गई। वही हम देखते हैं दो मास्टर्स को, जिसमें पहला मास्टर बोल रहा होता है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अभी इसका जो कल्टीवेशन है वो बेहद ही कम है लेकिन इसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा है। मुझे तो डर है कि एक अर्थ लेवल का एक्सपर्ट भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि सदियों में एक बार दिखता है। दूसरे मास्टर बोल रहे होते अगर आज हम लोगों ने इसको नहीं देखा होता तो हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी ऐसे टैलेंट से दूर रहती। लिनन सोच रहा होता है आइस और फायर की एबिलिटी एकदम अलग होती है लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्या सच में आइस और फायर की एबिलिटी को एक साथ कल्टीवेट करना पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है मेरी बॉडी फट जाए।
सडनली सोच रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं थर्ड अवेकनिंग पा लूंगा। अगर मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया तो आखिर मुझे वाइफ कैसे मिलेगी, क्योंकि मेरे पास में पैसे ही नहीं कल्टीवेशन का सामान खरीदने के लिए। लिनियन सोच रहा होता है मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, जो नया साल है वो जल्दी आने वाला है, इसका मतलब लिसा भी जल्दी आएगी। अगर वो वापस आ गई तो मैं काय के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। सच में कभी कभी बहुत ज्यादा एबिलिटी होना बहुत ज्यादा बेकार बात होती है। सडनली सोच रहा होता है पैसा ना होना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। सडनली और लिनियन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं ये सारी बातें सोच सोच के। तभी लिनियन देखता है कि वुलोंग मास्टर्स के साथ में लिनियन के पास में आ रहा होता है। वुलोंग बोल रहा होता है डीन आप जिस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो पक्का से लिनियन होगा। वो लॉर्ड पिंगहान का बेटा है, मैंने उसकी मार्शल आर्ट स्किल देखी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। लिनियन सोच रहा होता है क्या घर पे गेस्ट आ रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है आप लोग का यहाँ पे आना कैसे हुआ। तभी पहले मास्टर बोलते कि हमें फिलहाल के स्ट्रेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस बात से हमें फर्क पड़ता है वो है फ्यूचर के अचीवमेंट्स। देखते ये बच्चा कितना अचीव कर पाएगा। ये बोलते हुए लिनियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनियन उनके अटैक को काफी आसानी से डॉज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर सोच रहे होते हैं सच में इसकी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरी स्पीड को भी मैच कर पा रहा है। तभी सडनली सामने आते हुए बोल रहा होता है मास्टर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और आखिर तुम लोग कौन हो, तुम लोग को मैं मास्टर से क्या चाहिए। जो डीन होते वो बोल रहे होते ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। डीन बोल रहे होते लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं मार्शल आर्ट अकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बच्चे तो मार्शल आर्ट अकेडमी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारे साथ ये स्ट्रॉन्ग आदमी भी आ सकता है। मास्टर सोच रहे होते मुझे लगा था कि मैं आज काफी ज्यादा लकी हूँ और सच में मुझे आज एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़के के साथ में एक और बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी मिल गया। अगर ये बंदा जीनियस है तो दूसरा बंदा भी काफी ज्यादा जीनियस है, ये दोनों ही हमारे ट्रेजर के बराबर है। लिनियन बोलता है क्या मार्शल आर्ट अकेडमी, वाइस प्रेसिडेंट मैंने यूसी अकेडमी को ज्वाइन कर रखा है, क्या मैं फिर भी मार्शल आर्ट अकेडमी को ज्वाइन कर सकता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते जो यूसी अकेडमी के लोग वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हें यूसी अकेडमी छोड़ देनी चाहिए और मार्शल आर्ट अकेडमी में आकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारी मार्शल आर्ट अकेडमी तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज देगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम फ्यूचर में एक मार्शल आर्ट मास्टर बन के निकलोगे। लिनियन बोल रहा होता मैं यूसी अकेडमी को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। लिनियन सोच रहा होता अगर कोई चाहे तो मार्शल आर्ट अकेडमी और यूसी अकेडमी को दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर सकता है, तो आखिर मैं एक को छोड़ क्यों दूं। मास्टर बोल रहे होता अगर तुम्हें नहीं छोड़ना तो कोई बात नहीं, ये है तुम्हारे वेस्ट कार्ड, इनको अपने पास में रखना। लिनियन सोच रहा होता यूसी अकेडमी में एक येलो रैंक का कचरा हूँ, लेकिन वही मार्शल आर्ट अकेडमी में एक टॉप लेवल पे आ गया। सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते ये प्रोफेसर वांग है, सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी होने के बाद में प्रोफेसर वांग तुम्हें पूरी जगह दिखाएंगे। आगे वो लोग मार्शल आर्ट फील्ड के अंदर आगे होते हैं। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते ये हमारा ट्रेनिंग प्लेस है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुम दिल खोल के पूछ सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर को ऐसे ही होना चाहिए, इसके सामने यूसी अकेडमी वाला तो काफी ज्यादा लो लेवल पे है और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि सडनली भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। तभी लिनियन की नजर वहाँ पे कुछ क्रिस्टल पे जाती है। लिनियन पूछता है प्रोफेसर वांग आखिर ये क्या चीज है। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते ये एक मेटेओराइट के निकले हुए पत्थर है, इस मेटेओराइट का जो वजन है वो आधे से 100 गुना ज्यादा है और ये तुम्हारे स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लिनियन बोल रहा होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, छोटे से पत्थर भी काफी ज्यादा काम के हैं। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पास में तो काफी ज्यादा टैलेंट है, तुम जल्दी ही फ्यूचर में ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाओगे। जब तुम्हें ये पत्थर मिलेंगे तब तुम इन पत्थर से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है काफी ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन मेरे पास में तो स्पेस की भी एबिलिटी है, कैसा रहेगा मैं अभी इस पत्थर को चुरा लूं। प्रोफेसर वांग बोल रहे होते हम लोग को अगली प्लेस पे चलना चाहिए, कल तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हम देते लिनियन ने 2 मेटेओराइट को चुरा लिया होता है। लिनियन सोच रहा होता है इतने सारे पत्थरों के बीच में कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कोई पत्थर चोरी हुआ है। आगे सडनली और लिनियन मार्शल आर्ट अकेडमी से बाहर आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है सडनली मार्शल आर्ट अकेडमी में मास्टर्स की बात सुनना और जैसा तुम्हें करने के लिए कहा जाए वैसा ही करना। मुझे यहाँ पे जितनी भी चीजें मार्शल आर्ट से रिलेटेड आती है मैं वो तुम्हें सभी सिखा दूंगा। सडनली बोल रहा होता है मास्टर आप अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दीजिए, मैं अकेडमी को ज्वाइन कर पाए मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है और वैसे भी आपकी कल्टीवेशन अभी मुझसे कम है, मेरे लिए आपको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है देखते हैं फ्यूचर में कौन किसको फॉलो करेगा। तभी सडनली वहाँ पे कुछ देखता है और वहाँ से भागने लगता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो। सडनली बोल रहा होता है मास्टर मैं पहले जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे निंगर आती है। लिनियन बोल रहा होता है निंगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। निंगर बोल रही होती मैं तुम्हारी यूसी अकेडमी में वेट कर रही थी, लेकिन तुम तो वहाँ पे नहीं आए, मुझे लगा तुम यहाँ पे हो सकते हो इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। लिनियन सोच रहा होता है वो डरपोक सडनली फिर से भाग गया। जब भी मैं किसी ऐसे कंडीशन में फंस जाता हूँ मुझे छोड़ के भाग जाता है। निंगर बोल रही होती है मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए स्कार्फ सिलाया है, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो प्लीज मेरे ऊपर हंसना मत। लिनियन बोल रहा होता है निंगर मेरे डिजर्व नहीं करता। लिनियन सोच रहा होता है कि सुंदर लड़की के चालाकी को तुम बर्दाश्त भी कर सकते हो, लेकिन उसके इनोसेंस को तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निंगर बोल रही होती मुझे पता है तुम्हारी एक फियांसे है, लेकिन हम लोग तो दोस्त है ना, मैं तुम्हें कम से कम एक गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये दोस्त मान के दे रही हूँ, मेरा और कोई भी इंटेंशन नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है लगता है तुम मेरी एबिलिटी के बारे में भूल गई हो, जितनी ज्यादा ठंड होगी मुझे उतना ज्यादा अच्छा फील होगा। लिनियन बोल रहा होता है इस स्कार्फ की जरूरत तुम्हें ज्यादा है, क्योंकि ठंड से तुम्हें जुकाम ही लगना चाहिए। वही सडनली सोच रहा होता है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हो,
अगर यहाँ पे सेकंड मिस आ गई तो आपको बहुत ज्यादा बुरा मारेगी। हम देखते हैं लिनन और निंगर को देख के लड़कों की जल रही होती है। वो लड़के बोल रहे होते हैं लिनन तितली की तरह बन गया है, जो कि हर दूसरी सुंदर लड़की से चिपक जाता है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये तितली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है, हमारे से बंदों के लिए इसको कुचलना एकदम इम्पॉसिबल है। निंगर लिनन से बोल रही होती तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। लिनन सोच रहा होता है मैं मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करने के बाद में लिंगर भी मार्शल आर्ट अकेडमी में आने जाने लगी, इसी वजह से यहाँ पे भी लड़के मेरे से नफरत करते हैं। लिनन बोल रहा होता है लिंगर अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है तो आखिर तुम यहाँ पे बाबा क्यों आती हो, तुम्हें जाके अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह से मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। लिंगर बोल रही होती है जल्दी यहाँ पे लिसा आने वाली है, उसके बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, तो इसी वजह से मैं तुमसे अभी जी भर के मिल ले रही हूँ। लिनन बोल रहा होता है हमें चल के रेस्ट करना चाहिए, मैं बाद में आके ट्रेनिंग कर लूंगा। तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, वरना मुझे किसी को भिजवाना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए। लिनन बोलता है क्या हुआ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं हमारे यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होती है और तुम्हें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पे आया था। आगे लिनन बाकी पार्टिसिपेंट्स के सामने बैठा होता है। लिनन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ऐसा कंपटीशन क्यों रखा जाता है, मेरी क्लास मुझसे ऑलरेडी नाराज है और अब पूरी स्कूल मुझे मारने वाली है। वहाँ पे एम्प्रेस जिया भी आ रखे होते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट से बोल रहे होते हैं लिनन तो यीशु एकेडमी का स्टूडेंट है ना, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं हमने इस बच्चे को देखा था और ये एक मार्शल आर्ट जीनियस है, तो हमें लगा कि इसके लिए एक सेशन कर देनी चाहिए, इसी वजह से यीशु एकेडमी का भी स्टूडेंट है और हमारे मार्शल आर्ट एकेडमी का भी। एम्प्रेस बोल रही होती है इसका मतलब जो लिनन का स्ट्रेंथ है वो कुछ खास नहीं है, अभी वो बिगनिंग लेवल पे ही है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं भले ही लिनन पे बाकी बच्चों से हार भी जाए लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं क्या लिनन सच में इतना टैलेंटेड है। एम्प्रेस जिया सोच रहे होते हैं कि सच में इतना ज्यादा पावरफुल हुआ तो मुझे इसके और लिसा की शादी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लिनन सोच रहा होता है ऑडियंस में तो एम्प्रेस जिया भी बैठे हुए हैं, अगर मैंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है मेरी और लिसा की शादी टूट जाए। एक लड़का बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हमारे सीनियर्स किसको चैलेंज करेंगे। दूसरे बच्चे बोल रहे होते हैं ये पक्का से लिनन होगा, क्योंकि सबसे पहले इसकी फियोंसे लिसा है और अभी तुमने देखा हमारे सिटी की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक लिंगर इसके पीछे कैसे घूम रही थी और ये उसको भाव भी नहीं दे रहा था। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं लिनन को चैलेंज करता हूँ। लिनन बोल रहा होता है फाइट करने से पहले मुझे कुछ कहना है, मुझे पता है तुम सभी लोगों को मुझे चैलेंज करना है, तो एक एक करके फाइट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुम सभी के सभी साथ में ही आ जाओ। वैसे भी मैं घर जाता खाना खाने के लिए मैं बहुत ही भूखा हूँ। सारे बंदे चिढ़के बोल रहे होते तो बहुत ज्यादा एरोगेंट निकला, इसके आज हम हड्डियां पीस देंगे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते जैसा लिनन ने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, मुझे देखना कि आखिर इसकी ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो कि इसको ऐसे एक्ट करने दे रही है। वुजांग सोच रहा होता है लिनन तुम क्या कर रहे हो। फिर उन सारे बंदों ने लिनन को घेर लिया होता है। वो बोल रहे होते योर मैजेस्टी ने एग्री कर दिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर इतना एरोगेंट कैसे बन रहा था। सबसे पहले लिनन अपने आई मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे बंदे उसे काफी ज्यादा स्लो दिख रहे होते हैं। फिर वो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि जो अल्टीमेट पावर की स्किल है वो अल्टीमेट स्पीड भी देती है। वहाँ सिर्फ एक झटके में लिनन ने सभी को हरा दिया होता है। ये देख के एम्प्रेस जिया और वुजांग शॉक्ड हो गए होते हैं। वही एम्प्रेस काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। लिनन बोल रहा होता है तुम सभी काफी ज्यादा वीक थे, तुम्हें जल्दी हराने के लिए मुझे माफ करना। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक लड़के ने 8 बंदों को इतनी जल्दी हरा दिया। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे होते योर मैजेस्टी मैंने बोला था कि लिनन काफी बड़ा जीनियस है, हमारे पूरे कैपिटल में ऐसा जीनियस नहीं है, ये तो काफी अच्छी बात है कि हम लोग को ये टैलेंट मिल गया। एम्प्रेस जिया सोच रहे होते मुझे लिन फैमिली और जू फैमिली के बीच की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। निंगर बोल रही होते लिनन का तुम इतने पावरफुल हो, अब मुझे भी काफी ज्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी वरना मैं तुमसे पीछे छूट जाऊंगी। लिनन बोल रहा होता है ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है। लिनन सोच रहा होता है एम्प्रेस जिया के रिएक्शन को देख के मैं एक बात तो बोल ही सकता हूँ कि अब जो हमारी दोनों फैमिली के बीच की शादी वो टूटने वाली है। तभी वहाँ वुजांग आ जाता है। लिनन बोल रहा होता है वुजांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वुजांग बोल रहा होता है आप अपने मार्शल आर्ट को मेरे फादर को दिखाना चाहते थे ना, मेरे फादर ने बोला कि जैसे लिसा वापस आएगी आपकी और उनकी शादी करा दी जाएगी और शादी का पूरा खर्चा हमारा इंपीरियल कोर्ट देगा। लिनन रोते हुए बोल रहा होता है ब्रदर वुजांग ये क्या हो गया, मैंने तो शादी तोड़ने के लिए सब किया था। वुजांग बोल रहा होता है ये सब जूजिंग ने किया है, आपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत हल्के में ले लिया, उन्होंने आपके सारे थॉट्स को पढ़ के मेरे फादर को बता दिया। मेरे फादर का मानना है कि ऐसा सब बेस्ट कैंडिडेट है लिसा से शादी करने के लिए। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। निंगर खुश होते हुए बोल रही होती है इसका मतलब तुम्हें लिसा नहीं पसंद है। लिनन बोल रहा होता है क्या तुमने योर मैजेस्टी की बात नहीं सुनी, मैं भले ही चाहूँ या ना चाहूँ पर मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। निंगर बोल रही होते किसी ऐसे इंसान से शादी करने से तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये तो बहुत ही बेकार बात है, कैसा रहेगा तुम मुझसे शादी कर लो, अगर मेरी फैमिली एग्री नहीं भी करेगी तो भी कोई बात नहीं, जब तक लिसा नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी, हम बाहर एक घर खरीद लेते हैं, अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो मैं वो घर खरीद दूंगी। लिनन सोच रहा होता है मुझे इसको घर भेजना पड़ेगा वरना मैं फालतू ही फंस जाऊंगा। आगे लिनन ने एक गिफ्ट प्रिपेयर किया होता है। लिनन सोच रहा होता है मैं काफी टाइम से लाइमलाइट में चल रहा हूँ,
मुझे टाइम मिला तो मैंने एम्प्रेस के लिए गिफ्ट बनाया है। वैसे भी उन्होंने निंगर की हेल्प करी थी, वो भी बिना बोले। जब लिनन जा ही रहा होता तभी उसे मैनेजर ली मिल जाते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं कि आप एम्प्रेस से मिलने के लिए जा रहे हैं। वही लिनन मैनेजर ली पे काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है यही वो है जिसकी वजह से मुझे लीसा शादी करनी पड़ेगी। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं आखिर तुम इतना ज्यादा चिढ़ के क्यों देख रहे हो। तभी लिनन उनसे मुंह फेर लेता और चला जाता है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनन तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट चल रहे हो, आखिर तुम्हें मेरे पैलेस आने का टाइम कैसे मिल गया। मैंने तो सुना है जो तुम्हारे मसला अकेडमी के स्टूडेंट है वो तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करने लग गए हैं। लिनन बोल रहा होता है मेजेस्टी प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम मुझे स्पेशली यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए आए हो, आखिर ये क्या चीज है। तभी लिनन बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर क्रिस्टल होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा क्लियर है, आखिर तुम इसे कहाँ से लेके आए हो। लिनन बोल रहा होता है क्रिस्टल नहीं है बल्कि बोतल है, अभी आपको पता चल रहा है कि आखिर इसके अंदर क्या है। ये बोलते हैं लिनन बोतल के ढक्कन खोल देता है जिसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है तो काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, ये मेरे परफ्यूम से बेटर स्मेल कर रहा है। लिनन बोल रहा होता है बेटर इसी वजह से क्योंकि ये डियो है। डियो को आप सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसको मैंने फ्लावर एसेंस से बनाया है, इस डियो की सिर्फ एक बूंद भी काफी है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनन तुम काफी अच्छे हो, अगर तुम्हारे पास में ऐसे और बोतल्स हो तो मुझे एक बोतल एम्प्रेस ड्वागर को भी भिजवानी है। लिनन बोल रहा होता है योर मेजेस्टी इसको प्रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे आधा महीना लग गया 2 बोतल बनाने में। मैंने एक बोतल आपको दिया और एक बोतल अपनी मम्मी को। अगर आपको एम्प्रेस ड्वागर को भी गिफ्ट करना है तो मैं कुछ दिनों बाद में वापस आऊंगा, तब मैं उनके लिए भी लेके आऊंगा। वाइटिस बोल रही होती है मुझे भी चाहिए। एम्प्रेस बोल रही होती है अगर इसे बनाना इतना ही मुश्किल है तो कोई बात नहीं, वैसे भी एम्प्रेस ड्वागर बुढ़ी हो गई है, आखिर वो परफ्यूम का क्या करेगी। जब तुम्हें टाइम मिले तो बैठे कल्टीवेट करना, इन्हीं सारे कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करते रहना। लिनन बोल रहा होता है अगर आपने कहा तो मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। वही वाइटिस लिनन से बोल रही होती है मुझे भी डियो चाहिए। लिनन वाइटिस से बोल रहा होता तुम तो दिन भर एम्प्रेस चिपकी रहती हो, अगर तुम्हें खुशबू चाहिए तो तुम अपनी बॉडी को उनकी बॉडी से घिस लेना, तुम्हें जितना मिल रहा है ना उसके अंदर सेटिस्फाइड रहो, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। वाइटिस बोल रही होती है नहीं मुझे फिर भी चाहिए। कॉरिडोर में चलते हुए लिनन सोच रहा होता है और तो चाहे पहले की हो या अभी की उन लोगों को खुशबूदार चीजें पसंद है, कुत्ते बिल्ली भी सेम ही होते हैं। मैं यहाँ पे बिना कुछ सोच समझे गिफ्ट दे रहा था, लेकिन लगता है मुझे अब निंगर के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि घर खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। रुको आखिर मैं निंगर और घर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, लगता है इन लोगों की शादी वाली बातें मुझे पागल कर रही है। तभी प्रिंसेस मिंगी लिनन के कंधों के ऊपर हाथ रख देती है। मिंगी बोल रही होती है लिनन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस क्या हुआ। तभी प्रिंसेस मिंगी लिनन को खींच के लेके जाने लगती है। लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस मुझे बताइए तो सही क्या मुझे कहाँ लेके जा रही है। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम बस मेरे साथ में चलो, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे प्रिंसेस लिनन को अपने पैलेस में लेके आ गई होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है जब मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो हम दोनों की कल्टीवेशन काफी आगे निकल गई थी। लिनन बोल रहा होता है हाँ ये तो मुझे ही पता है। प्रिंसेस बोल रही होती है तो बेवकूफ अगर हम दोनों साथ में मिलकर कल्टीवेशन करेंगे तो हमारी कल्टीवेशन काफी आगे बढ़ेगी। लिनन सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि फायर और आइस मिलकर मेरी बॉडी फट जाएगी, लेकिन लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जल्दी मेरा कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मुझे फायर की एबिलिटी मिल जाएगी, इसी वजह से मैं काफी खुश हूँ। प्रिंसेस मिंगी ने लिनन का हाथ पकड़ लिया होता है और लिनन प्रिंसेस की स्किल को कॉपी कर रहा होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे देखना क्या कि हमारी कल्टीवेशन कब तक बढ़ती रहती है। लिनन बोल रहा होता है ठीक है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसेस मिंगी ने लिनन का हाथ काफी जोर से पकड़ रखा होता है। लिनन सोच रहा होता है मैं इधर सह लूंगा। 1 घंटे बाद लिनन ने पूरी स्किल को कॉपी कर लिया होता है। लिनन सोच रहा होता है आखिर कितना लंबा चलने वाला है, मैंने तो इनकी स्किल को कब का कॉपी कर लिया पर ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है। वही प्रिंसेस सोच रही होती है हमारी कल्टीवेशन तो बढ़ती जा रही है, आखिर अब मैं क्या करूँ। फिर प्रिंसेस बोलती है मेरे पास में एक आइडिया है। लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में आइस और फायर दोनों की एबिलिटी है, क्या पता यहाँ पे जो 2 अपोजिट वाले मिलकर कर रहे हो मैं एक साथ ही कर लूँ और मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगे। लिनन बोल रहा होता है मुझे आपके आइडिया के ऊपर सोचने के लिए 2 दिन चाहिए। प्रिंसेस बोल रही होती है मेरे आइडिया से दोनों का ही फायदा होगा, तो आखिर तुम क्या सोचने के लिए टाइम ले रहे हो। लिनन बोल रहा होता है भले मैं लड़का हूँ तो क्या हो गया, मेरी भी इज्जत है, मुझे आपके आइडिया को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ, जो भी सोचना है सोच के बताओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैनेजर ली को जो कि एम्प्रेस से बोल रहे होते हैं कि लिनन एम्प्रेस के पैलेस से निकल चुका है, लेकिन उसे प्रिंसेस मिंगी किडनैप करके रूडोंग पैलेस लेके चली गई। एम्प्रेस जी बोल रहे होते हैं क्या वो रूडोंग पैलेस में गया है। मैनेजर ली बोल रहे होते वो अपनी मर्जी से नहीं गया, उसे प्रिंसेस मिंगी लेके गई है। एम्पर बोल रहे होते हैं कहीं तो नहीं कि मिंगी को लिनन में इंटरेस्ट हो, एक काम करो मिंगी को बोलो कि वो मेरे से आके मिले। थोड़ी देर बाद मिंगी वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है फादर आपको मुझसे क्या चाहिए। एम्पर बोल रहे होते हैं मिंगी अब काफी बड़ी हो गई है तो क्या मैं तुम्हारी शादी करा दूं। मिंगी बोल रही होती है मुझे अब शादी नहीं करनी। एम्पर बोल रहे होते तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो एक प्रिंस है और वो सिर्फ तुमसे 2 साल ही बड़ा है, वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है और उसका मसाला टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है। मिंगी सोच रही होती है क्या लिनन की बात कर रहे हैं। मिंगी बोल रही होती है फादर अगर आप लिनन के बारे में बात कर रहे हैं तो भूल जाइए, वैसे भी उसकी लीसा शादी होने वाली है। एम्पर बोल रहे होते हैं क्या फर्क पड़ता है कि उसकी लीसा शादी होने वाली है, तुम सिर्फ एक बार बोलो कि तुम्हें शादी करनी है, मैं उसकी लीसा शादी तोड़वा दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनन को जिसको छिके आ रही होती है। लिनन बोल रहा होता है एक बॉडी के अंदर 2 अपोजिट टेक्निक होना काफी ज्यादा बड़ी बात है,
काफी देर तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं दोनों को कल्टीवेट कर पा रहा हूँ, पर अपने स्पीड को डबल करने के लिए मुझे प्रिंसेस मिंगी की जरूरत है। सीन चेंज होता हम देते प्रिंसेस मिंगी को, जो कि बोल रही होती मुझे फादर के प्रपोजल में थोड़ा इंटरेस्ट तो है, पर मैं लिनन को अच्छे से जानती नहीं हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं किसी और के फियांसे को कैसे चुरा सकती हूँ, मुझे उसको भूलना ही होगा। तभी वहाँ पे लिनन आते हुए बोलता है, प्रिंसेस आप क्या सोच रही हैं? काफी देर तक सोचने के बाद मुझे लग रहा है कि कल्टीवेशन काफी जरूरी है। प्रिंसेस मिंगी बोलती है ठीक है मेरे कमरे में आ जाओ। फिर लिनन और प्रिंसेस मिंगी अपनी पावर को कल्टीवेट करने लगते हैं। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है मेरी कल्टीवेशन फिर से काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। वही लिनन सोच रहा होता है तो मुझे कल्टीवेशन टूल की तरह सोच रही है, और लिनन अपना हाथ पीछे हटा लेता है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो? लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस काफी सेल्फिश है, आपको सिर्फ अपनी कल्टीवेशन से फर्क पड़ रहा है, मेरी नहीं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है आज की जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो मेरी होगी, और जो कल की कल्टीवेशन होगी वो तुम ले लेना। लिनन बोल रहा होता है मेरे पास एक तरीका है कल्टीवेशन करने का जिससे दोनों का ही फायदा होगा, पर शायद आप उसके लिए राजी नहीं होंगी। प्रिंसेस मिंगी चिढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी कुछ गलत मत सोचिए, मेरे पास में एक आइडिया है। हम देते लिनन के दिमाग में आइडिया होता है कि जुलियन के पास में भी तो आज की एबिलिटी है, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है तुम्हारे कहने का ये मतलब था? लिनन बोल रहा होता है प्रिंसेस और जुलियन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर ये बात कल्टीवेशन की है तो आप दोनों एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं। जुलियन बोल रही होती है क्या कल्टीवेशन हेल्प? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? जुलियन बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि फायर और आइस के साथ में मिला दे तो कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, तुम्हें ये पता कैसे चला? लिनन बोल रहा होता है मैंने और प्रिंसेस मिंगी ने एक फाइट करी थी ताकि हम आपस के गिले शिकवे को मिटा सके। जुलियन सोच रही होती है गिले शिकवे? आखिर कैसे गिले शिकवे? कहीं प्रिंसेस मिंगी भी तो लिनन के प्यार में नहीं पड़ गई ना? प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है जुलियन तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? जुलियन बोल रही होती है अगर आपको मुझसे फाइट करनी है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती है दिखने में काफी अच्छी है। प्रिंसेस जुलियन भी सोच रही होती है काफी छोटी है तो लिनन को इसमें काफी इंटरेस्ट होगा। लिनन बोल रहा होता है हम सब यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आए हैं, आखिर आप दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? फिर वो दोनों लड़के लिनन को डांट के चुप करा देती है। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी होती है। 1 घंटे का कल्टीवेशन करने के बाद में प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मेरी कल्टीवेशन डबल हो गई। जुलियन भी बोल रही होती है हाँ इसका इफेक्ट काफी अच्छा है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है जुलियन तुम मेरी कल्टीवेट करने में हेल्प कर रही हो तो मैं डीन से बोल के तुम्हें रिवॉर्ड दिलवाऊंगी। वही हम देखते हैं लिनन को जो कि सोच रहा होता है मैं भी यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, आखिर कोई मेरे बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? आगे रास्ते में चलते हुए लिनन सोच रहा होता है मैं कोल्ड में भी कल्टीवेट कर सकता हूँ और हीट में भी। मैं प्रिंसेस मिंगी और जुलियन के बीच की सैंडविच बन के रह गया हूँ, लेकिन मुझे ये काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लिनन सोच रहा होता है लेकिन इन लोगों को जल्दी पता चलेगा कि मेरे पास में आइस और फायर दोनों की एबिलिटी है। वैसे देखा जाए तो मेरी रियलिटी अब छुपने वाली नहीं है, मेरे पास में 4 हाई लेवल की एबिलिटीज है। अब मुझे स्किल को काफी ज्यादा देख के चुनना होगा। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।